अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं? इसी पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव का कहना है कि ईश्वर के मानने वाले नहीं है, अधिक क्या कुछ कम है तो वही कुछ नहीं के बराबर है। और वो बराबर उदाहरण दे करके हम लोग को बतला रहे हैं कि एक ईश्वर के भक्त दूसरे ईश्वर के भक्तों को बहुत क्रूरता से मार डालते हैं, निरपराध व्यक्तियों को मार डालते हैं, है ना, केवल इसलिए कि वो दूसरे ईश्वर के भक्त हैं। और ये सब कहते क्या है, ईश्वर एक ही है, फिर आपस में इस तरह लड़ाई क्यों, है ना, ये विचित्र बात है। इसी को बतला रहे हैं। इसका मतलब कोई ईश्वर को नहीं मानते हैं। यदि वो सचमुच में ईश्वर को मानते होते तो दूसरे ईश्वर भक्तों को क्यों मारते? वो खुद भी ईश्वर को मान रहे हैं, आप भी ईश्वर को मान रहे हैं। जब सभी ईश्वर को ही मान रहे हैं तो एक ईश्वर के भक्त दूसरे ईश्वर के भक्तों को बिना कारण मार डालते हैं। बहुत विचित्र बात है। याद दिलाने के लिए हम पढ़ देते हैं, आप फिर सुन लीजिए फिर से, है ना, कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। क्या यहूदी ईश्वर को नहीं मानते थे? यहूदी भी ईश्वर को मानते हैं। मुसलमानों ने हमला करके हिंदू भक्तों को हजारों की संख्या में नित्य बलि के बकरे के समान काटा और काटते रहे। क्या यह मुसलमान ईश्वर के भक्त नहीं थे? नहीं, अवश्य थे। और ईश्वर का भक्त होने ही के कारण और बहिष्ठ पाने की लालच में ही उन निरीह और निरपराध हिंदू ईश्वर भक्तों को काट डाला। बुद्ध भगवान को ईश्वर का अवतार मानते हैं। बुद्ध भगवान को लोग ईश्वर का अवतार मानते हैं। इन्हीं हिंदुओं ने प्राचीन काल में बौद्धों में कत्लेआम मचा दिया था। हजारों बौद्ध नित्य खोज खोज कर मार डाले जाते थे। उनकी पुस्तकें लेकर जला दी जाती थीं। बुद्ध भगवान के भक्त नित्य भगवान ही के भक्तों द्वारा मारे जाते थे। आप खूब विचार कर लीजिए, एक भगवान के भक्त दूसरे भगवान के भक्तों के साथ कैसी दुश्मनी करते हैं, बताइए। ये क्या बातें हैं? ये क्या ईश्वर भक्त हैं? ये कहते हैं ईश्वर के भक्त हैं। क्या ईश्वर के भक्त हैं? एक ईश्वर के भक्त दूसरे ईश्वर के भक्तों को क्यों मारते हैं? उनको तो श्रद्धा करनी चाहिए वास्तव, अगर सचमुच में एक ही ईश्वर है। ये क्या तमाशा बना के रखे लोगों ने। अब देखिए आगे फिर पढ़ते हैं। इसी तरह से उधर यूरोप में प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिकों को और रोमन कैथोलिक अवसर पाने पर प्रोटेस्टेंटों को मार डालते थे। ऐसे भी प्राचीन काल में हो रहा था, अभी भी होता हो, कौन जाने, है ना। दोनों ईश्वर के भक्त थे और ईश्वर के भक्त ही भक्तों को मार रहे थे। आर्य समाजी या सुधारक नामधारी और सनातनी दोनों ईश्वर के भक्त हैं और दोनों सर्वदा लड़ा करते हैं। ये भी चलते रहता है। लड़ते वक्त, मारते वक्त और एक दूसरे का घर फूंकते वक्त दोनों एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं। पर ईश्वर के नाम मानने वालों के सामने कहा जाता है कि ईश्वर के मानने वाले संसार में अधिक हैं, है ना। ईश्वर के भक्त दूसरे भक्तों को मारते हैं, परस्पर एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं। और जो सचमुच में ईश्वर को नहीं मानते हैं उनके सामने जब तर्क की बातें आती हैं तो वो बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं। कहते हैं ईश्वर को मानने वाले अधिक हैं, है ना। सब धोखा, सब झूठ और फरेब। और जो धोखा और फरेब में पड़े हुए हैं उनको पता ही नहीं है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। इसलिए स्वतंत्र विचार की आवश्यकता है ना। आगे देखते हैं। हम यदि किसी मजहबी आदमी या ईश्वर के भक्त से पूछें कि ईश्वर के भक्तों को मारने वाला ईश्वर का भक्त है या नहीं, तो सभी एक स्वर से कहेंगे कि ईश्वर के भक्तों को मारने वाला शैतान है, राक्षस है, वह राक्षस का भक्त है, ईश्वर का भक्त नहीं। अब लीजिए
बातें सुन लीजिए बढ़िया से। यदि आप किसी मजहबी से या ईश्वर भक्त से पूछेंगे कि ईश्वर भक्तों को मारने वाला ईश्वर का भक्त है, तो लोग एक स्वर से कहेंगे, नहीं बोलेंगे, ईश्वर के भक्तों को मारने वाला शैतान है, राक्षस है, वह राक्षस का भक्त है, ईश्वर का भक्त नहीं। ये लीजिए अब। अतः अब हमारे पाठक विचार करें। अभी तो पाठक सोचे बोल रहे हैं गुरुदेव, है ना, जो पढ़ रहे हैं वो विचार करें कि आपस में लड़ने वाले या हिंदू मुसलमान, आर्य समाजी और सनातनी तथा रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईश्वर भक्त हैं या शैतान और राक्षस के भक्त हैं। अब आप बताइए। जब लोगों से पूछिएगा तो कहते हैं कि नहीं, वो लोग ईश्वर भक्त नहीं हैं, वो लोग शैतान के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त ऐसे नहीं करते। अब पूछ लीजिए इन लोगों से, ये हिंदू मुसलमान आर्य समाजी सनातनी रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट ईश्वर भक्त हैं कि नहीं है? सभी तो ईश्वर भक्त हैं। ये लोग क्या राक्षस के भक्त हैं? गुरुदेव बोल रहे हैं ये लोग क्या शैतान के भक्त हैं? निश्चय हमारे विचारवान पाठक यही कहेंगे कि इन निरीह और निरपराध प्राणियों की हत्या करने वाले राक्षस और शैतान के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त नहीं। निश्चित बात है, एकदम निश्चित, है ना, क्योंकि जिसको आप ईश्वर समझ रहे हैं, दया सिंधु कृपा निधान, उसके अगर भक्त हों तो आपके दिल में भी वैसा ही प्रेम होना चाहिए। लेकिन आप जो कर्म करते हैं ये तो शैतान से भी बढ़कर निरपराध लोगों को मार देते हैं। विचित्र बात नहीं है। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं ये हमारे पाठक ही विचार करके जान जाएंगे, है ना, क्या बात है सो, है ना। अब देखिए आगे विचार करते हैं। निश्चय हमारे विचारवान पाठक यही कहेंगे कि निरीह और निरपराध प्राणियों की हत्या करने वाले राक्षस और शैतान के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त नहीं। तो जितने ईश्वर भक्ति वास्तव में शैतान की भक्ति करने वाले में से गिने गए। आगे देखिए। अतः सच्ची बात यह है, यदि संसार में ईश्वर के मानने वाले हैं, अगर ईश्वर के मानने वाले हैं भी तो नाम मात्र के हैं। तो गुरुदेव कहते हैं अगर संसार में सच्चे ईश्वर के भक्त भी अगर हैं तो नाम मात्र के हैं। अधिक संख्या में ईश्वर के मानने वाले कभी नहीं है। अधिक संख्या में ईश्वर के मानने वाले कभी नहीं है। सद्गुरुदेव अपने जो विचार को सामने रखे हैं। ईश्वर के भक्त ही ईश्वर के भक्तों की हत्या कर रहे हैं। अतः इनमें से कोई, चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू, आर्य समाजी हो या सनातनी, ईश्वर का भक्त नहीं है। जब एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर के भक्तों की रक्षा करने के बजाय उनकी हत्या करता है तो आप सचमुच विचार कर लीजिए, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक आर्य समाजी, एक सनातनी, ये जो ईश्वर के भक्त अपने को कह रहे हैं वो वास्तव में ईश्वर के भक्त नहीं हैं। अगर वो सचमुच ईश्वर के भक्त होते तो प्रत्येक ईश्वर भक्त के व्यक्ति को दूसरे ईश्वर के भक्तों को आदर सत्कार और सम्मान देना चाहिए। सब अपने अपने हठ धर्मी भक्त हैं और इसी के कारण एक दूसरे को मार रहे हैं। कारण क्या है? सब हठ धर्मी हैं, हठ धर्मी भक्त हैं। वो चाहते हैं कि हमारी ही बात को उनको मानना चाहिए, वो जो नहीं मानेगा उसको मारो काटो। ये कोई तरीका है? और इसी के कारण एक दूसरे को मार रहे हैं। हमारा ईश्वर निराकार है कोई कह रहा है, हमारा ईश्वर साकार है कोई कह रहा है, हमारा ईश्वर आसमान पर रहता है कोई कह रहा है। इन्हीं बेढंगी बातों को लेकर परस्पर लड़ रहे हैं। सद्गुरुदेव की वाणी को फिर से अच्छे से पढ़ दे रहे हैं। अतः इनमें से कोई, चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू, आर्य समाजी हो या सनातनी, ईश्वर का भक्त नहीं है। सब अपने अपने हठ धर्मी के भक्त हैं और इसी के कारण एक दूसरे को मार रहे हैं। हमारा ईश्वर निराकार है, हमारा ईश्वर साकार है, हमारा ईश्वर आसमान पर रहता है। इन्हीं बेढंगी बातों को लेकर परस्पर लड़ रहे हैं। आप भी विचार कर लीजिए। किसी का ईश्वर सातवें आसमान के ऊपर या कहीं कैलाश पर्वत पर या स्वर्ग में नहीं है। सबके शरीर में ईश्वर विराजमान है, बिना ईश्वर के शरीर चलेगा ही नहीं। बिल्कुल ये विचार ठीक से समझ लेना चाहिए। व्यर्थ की बेढंगी बातों को लेकर परस्पर लड़ाई झगड़े दंगा फसाद हो रहे और ये ईश्वर हैं कि शैतान है, सो विचार कीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं
जिसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं। किसी का अनुयायी भी कोई हो तो उसके अनुसार बन जाते हैं। ईश्वर के भक्त हैं तो ईश्वर के भक्त को ईश्वर के गुण होने चाहिए उसके अंदर। वो तो शैतान के गुण दिखा रहे हैं। कितने क्रूर हो जाते हैं वो लोग। हाँ, तो ये कुछ नहीं है, सब गड़बड़ है, निश्चित रूप से गड़बड़ है ना। ईश्वर के भक्त नहीं है ये लोग, है ना, और नासमझ हैं। सचमुच में नासमझ है और इन बेढंगी बातों को खूब मानते हैं। हाँ, कोई किसी का ईश्वर सातवें आसमान में है, कोई किसी का ईश्वर कैलाश पर्वत में है, कोई किसी का ईश्वर स्वर्गलोक में है ना। लेकिन अपने शरीर में कौन शैतान बैठे हुए जो आपके शरीर को नचा रहे हैं, पाप ताप से बचा रहे हैं, षड्रस भोजन पचा रहे हैं, स्वांग अनेकों रचा रहे हैं। इस ईश्वर को आप जानते ही नहीं। हाँ, किस ईश्वर के पीछे चल रहे हैं आप? सबके भीतर ईश्वर विराजमान है। वेदांत का सिद्धांत ही है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। जिस दिन यह ज्ञान हो जाएगा, संसार से छुआछूत समाप्त, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद सब समाप्त हो जाएंगे। परस्पर एक दूसरे को श्रद्धा से देखेंगे, आदर सत्कार करेंगे। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए नित्य योगाभ्यास करते रहिए। कल फिर पढ़ेंगे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।